कहानी की शुरुआत एक सारा नाम की लड़की से होती है। सारा एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए शिफ्ट हुई है। सारा ने अकेले रहने का फैसला अपने बुरे पास्ट के चलते लिया। लड़की अपने लिए घर ढूंढ रही थी। वो एक बिल्डिंग में कमरा देखने गई। यहाँ सभी लोग बड़े प्यार से रहते, सबका नेचर काफी अच्छा लग रहा था। एक घर खाली था जिसे देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। फिर सैरा जेरी से मिली। जेरी बिल्डिंग का मैनेजर है। उसने लड़की को अच्छे से घर देखने के लिए कहा। सैरा घर देखने लगी। उसे दीवार पर कुछ अजीब से निशान दिखे, पर उसने इग्नोर कर दिया। घर देखने के बाद लड़की जेरी के पास आ गई। उसे ऐसी ही कंफर्टेबल जगह चाहिए थी जहां वो अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सके। तभी जेरी ने लड़की को बताया कि बिल्डिंग में पेट और स्मोकिंग अलाउड नहीं है। सैरा ने कंफर्म किया कि उसके पास कोई पेट नहीं है। लगता है लड़की सिंगल है। शाम को लड़की थोड़े समय के लिए स्टे करने के लिए मोटल आ गई। वो काम कर रही थी, तभी एक बिल्ली उसके पास आई। इसका मतलब सैरा ने जेरी से झूठ बोला था कि उसके पास पेट नहीं है। तभी सैरा को उसके बाप का कॉल आया। बूढ़ा पूछ रहा था वो घर वापस कब आएगी, पर लड़की बोली मैं घर नहीं आऊंगी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। मुझे काम भी करना होता है, इसलिए अकेले रहना ज्यादा सही है। दरअसल सैरा और उसके बाप के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। अगले दिन सैरा ऑफिस आ गई। वो अपनी कलीग लीसा से हाय हेलो करती। दोनों दोस्त भी बन गई। ये इसका नया ऑफिस था। फिर कॉल करके सैरा को इन्फॉर्म किया गया कि जो घर वो कल देखने आई थी वो उसे मिल गया है। सैरा अपना सामान बांधकर घर में शिफ्ट होने लग गई। कैट को लड़की कपड़े से ढककर बिल्डिंग के अंदर ले आई, पर तभी उसे सामने से एक हैंडसम लड़का दिखा। इसका नाम है ब्रायन। सैरा डर गई। ब्रायन उसकी हेल्प करना चाह रहा था। वो उसके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में रहता है, पर सैरा ने कहा वो मैनेज कर लेगी, क्योंकि अगर वो अंदर आ गया तो उसे बिल्ली दिख जाएगी ना, और यहाँ के रूल के हिसाब से पेट को रखना अलाउड नहीं है। शाम को सैरा का इंट्रोडक्शन मिस स्टैनहोप नाम की बूढ़ी ने बिल्डिंग के सभी लोगों से कराया। सबसे पहले सैरा डॉक्टर एस्तर से मिली। सभी लोग बड़े हेल्पफुल और काइंड टाइप के थे। जेरी भी अपार्टमेंट में रहता था। ये कम्युनिटी देखने में काफी अच्छी लग रही थी। इन्हीं के बीच में से सैरा को एक अजीब सा काले चश्मे पहने हुए एक आदमी देख रहा था। ये शायद मोतियाबिंद का शिकार है। इसका नाम है लेस्टर। जब सैरा जाने लगी तो लेस्टर ने उसे रोककर एक बुक ऑफर की। बुक का टाइटल था द पावर ऑफ कम्युनिटी। लड़के का सैरा से कहना था कि ये बुक उसके बहुत काम आएगी, पर सैरा को बुक नहीं पढ़नी थी। उसने मना कर दिया। फिर लेस्टर लड़की को धक्का मार के वहाँ से चला गया। अरे अगर ब्रायन बुक देता तो वो ले भी लेती, लेकिन लेस्टर जैसे क्रीपी बंदे से तो बिल्कुल नहीं। रात को सैरा को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी नींद की दवाइयाँ देखी, वो खत्म हो चुकी थी। अब सैरा ने डिसाइड किया कि कल सबसे पहले वो अपनी स्लीपिंग पिल ऑर्डर करेगी। फिर लड़की सो गई, पर तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, लेकिन कमरे में तो कोई नहीं था। सैरा शायद नई जगह सो नहीं पा रही। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, नई जगह पर जाकर नींद ना आना? खैर मुझे तो अपने घर में भी नींद नहीं आती। अगले दिन सैरा अपना बचा हुआ सामान घर पर ला रही थी। आज ब्रायन ने उसके हाथ से गद्दा लेकर उसकी हेल्प की। लड़का घर के अंदर गद्दा रखने की जिद करने लगा, पर सैरा को डर था कहीं वो उसकी बिल्ली को ना देख ले, इसलिए लड़की ने उसे बाहर से भेज दिया। रोज रात को सैरा को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती, मगर उसे कुछ नहीं मिला। पर एक रात जब लड़की को आवाज आई, वो चेक करने गेट पे गई। उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। सैरा ने फिर क्रीपी आवाज के साथ ही सोने का ट्राई किया। सैरा भी लाइक अब तो आदत सी है मुझको ऐसे सोने की। जब सैरा सुबह उठी तो उसे काफी थका हुआ फील हो रहा था, क्योंकि रात को लड़की सही से सो नहीं पाई। फिर एक लेटर किसी ने घर के अंदर डाला। उस पर रूल्स को तोड़ने के लिए सैरा को वार्निंग दी हुई थी। सैरा लेटर पढ़कर शॉक हो गई। भला उसकी बिल्ली के बारे में किसी को कैसे पता चल गया, और अगर पता भी चल गया तो ऐसे धमकी भरा लेटर कौन देता है? वो भागकर बैग चेक करने गई। सब लोग बड़े आराम से बैठे थे। सैरा को लगा कि इनमें से कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे बरामदे में लेस्टर दिखा। जब सैरा ने उसे बुलाया तो लड़का भाग गया। पीछे से ब्रायन अपने कमरे से निकलकर सैरा के सामने प्रकट हो गया। ब्रायन ने सैरा को आज रात बिल्डिंग में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट किया, और सैरा मान गई। सैरा ऑफिस आ गई। वो काफी थकी थकी रहने लगी। उसकी बॉस हमेशा उसे ज्यादा काम देती। सैरा थकावट की वजह से इतना वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी। बॉस ने काम आज ही खत्म करने के लिए कहा, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए लड़की को ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा।
ये बात बॉस ने क्लियर कर दी। लीसा को सैरा के लिए बुरा लग रहा है। अबे इतना ही बुरा लग रहा है तो उसका काम करवा दे। दोनों लड़कियां ऑफिस के बाद देर रात सैरा के घर आ गई। सैरा को ब्रायन के घर के आगे आकर याद आया कि आज तो डिनर पार्टी थी और उसे वहां पे जाना था। तभी ब्रायन अंदर से निकल कर आया। उसने लड़कियों से डिनर पर उसे ज्वाइन करने के लिए पूछा, पर सैरा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे भी थोड़ा काम है, वो कभी और डिनर के लिए जरूर आएगी। अंदर आकर लड़कियां बातें करने लगी जैसे सभी लड़कियां करती है ऑब्वियसली। सैरा अपने बाप के बारे में बात कर रही थी। उसके बाप का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए सैरा को अपना बाप पसंद नहीं था, न वो घर जाना चाहती थी। ऊपर से यहाँ शिफ्ट होने के बाद जो ये अजीब सी आवाजें आती है रात को, इस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। लड़की ने लेटर वार्निंग के बारे में भी लीसा को बताया। उसे अब डर लग रहा था, पर लीसा ने सैरा को शांत रहने के लिए कहा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसकी फिक्र सैरा को नहीं करनी चाहिए, ऐसा लीसा ने कहा। उसी रात सैरा सो रही थी, तभी फिर से आवाज से उसकी आंख खुल गई। घर में धुआं धुआं हो रखा था। लड़की चेक करने के लिए बिस्तर से उठी। उसे फिर से बिल्ली रखने के लिए धमकी भरा लेटर मिला। ये पल एकदम से बुरे हादसे में बदल गया जब सैरा ने ओवन की तरफ देखा। उसकी कैट ओवन के अंदर रोस्ट हो चुकी थी। किसी ने उसे मार दिया था। सैरा चिल्लाने लगी। इतने में पीछे से किसी बंदे ने उसका मुंह दबाकर लड़की को बांध दिया। पहले तो सैरा को लगा कि ये लेस्टर है, नहीं ये हरामी तो ब्रायन निकला। सैरा खुद की जान की भीख मांगने लगी। ब्रायन को देखकर लड़की काफी शौक में थी। ब्रायन हमेशा उसके साथ अच्छा बन के रहा। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोगों के अंदर ही हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा जहर भरा होता है। इसलिए मीठी बातों पे न जाके इंसान के एक्शन और इंटेंशन पे जाना चाहिए। लड़के ने एक बैग निकाल लिया। वो सैरा को इंजेक्शन लगाने वाला था। सैरा मदद मदद चिल्लाने लगी। ब्रायन एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लड़की को लगा ही रहा था, पर सैरा ने कुर्सी तोड़ दी और कमरे से भाग गई। सैरा कॉरिडोर में चिल्लाते हुए भागने लगी। सामने से डॉक्टर एस्तर आ रही थी। सैरा को लगा अब वो सेफ है, पर ये क्या, डॉक्टर एस्तर भी इस कांड में ब्रायन के साथ है। सैरा को ब्रायन एक कमरे में ले गया। वहाँ बाकी घरों के मेंबर्स पहले से ही जमा हो रखे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सबने सैरा को डिनर पर इसलिए बुलाया था ताकि लड़की के साथ वो सब कर सके जो वो अभी कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सैरा को ब्रायन ने इंजेक्शन लगा दिया। जब सैरा की आंख खुली तो वो एक ऐसे कमरे में थी जिसकी खिड़की दरवाजे सभी को लॉक किया हुआ था। लड़की समझ गई कि वो एक लॉकर रूम में है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे बचाने कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद सैरा ने उसकी तरफ आते हुए कुछ कदमों की आवाज सुनी। ये जेरी और ब्रायन थे। दोनों का अच्छा बिहेवियर खत्म हो चुका था, मानो जैसे कोई और इंसान उससे बात कर रहा हो। जेरी सैरा को बताता है, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ना घर वाले ना दोस्त। उसने सबको सैरा के फोन से मैसेज कर दिया कि कुछ दिनों तक वो बिजी रहेगी। तभी कमरे में लेस्टर आ गया। उसने सैरा को बताया, अगर तुम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो ये लोग तुम्हारे साथ बहुत गलत करेंगे। लड़के ने अपनी बॉडी के कुछ निशान दिखाए। वो निशान लेस्टर को इन लोगों ने दिए थे। सैरा ये सब देखकर डर गई और वो कोऑपरेट करने के लिए मान गई। दोनों ने सैरा को दीवार की तरफ मुड़कर खड़े होने के लिए कहा। ब्रायन ने बताया उसे तब तक इस पोजीशन में खड़े रहना होगा जब तक कि वहां लगी रेड लाइट बंद नहीं हो जाती। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि लड़की ने एक इम्पोर्टेंट रूल तोड़ा था, पेट को घर में ना रखने का। सैरा फिर उसी पोजीशन में खड़ी हो गई। कमरे में डिस्टरबेंस के लिए लाउड म्यूजिक भी चला दिया गया। लड़की ने बहुत ट्राई किया और वो बहुत देर तक खड़ी रही, पर एक टाइम के बाद उसने दीवार से हाथ हटा लिया और वो नीचे गिर गई। रेड लाइट अभी भी जल रही थी। पहले एक्सरसाइज या स्क्वाट्स किए होते तो शायद बेचारी बच जाती। कमरे में सीसीटीवी लगे हुए थे। ब्रायन और जेरी सारा की हर मूवमेंट को देख रहे थे। फिर वो सैरा के पास आ गए। अब क्योंकि लड़की ने रूल तोड़ा था, ब्रायन ने उसे सजा दी, और सजा भी ऐसी, एक पुराने जादूगर की याद आ गई। ब्रायन ने सैरा के हाथ दीवार पर रखकर कील से ठोक दिए। अब लड़की को समझ आ गया, शुरू में जो उसने दीवार पर निशान देखे थे वो यही निशान थे। सैरा को इसी पोजीशन में खड़े रहना था। लड़की को खड़े खड़े कमजोरी आ गई। वो कई घंटों तक ऐसी खड़ी रही। सैरा को हेलुसिनेशंस होने लगे। हेलुसिनेशन में उसका बाप उससे कह रहा था, हाथ हटा लो और आजाद हो जाओ। सैरा ने बात मानते हुए हाथ हटा लिया।
हाथ हटाते ही उसे इतना दर्द हुआ कि वो जमीन पर लेट गई। इसके बाद ब्रायन और जेरी कमरे में आ गए। उन्होंने सैरा को बताया कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद सभी लोग सैरा के घाव की मरहम पट्टी करने लगे। सब उसका ऐसे ध्यान रख रहे थे जैसे उन्हें उसकी कितनी चिंता हो। अब सब सैरा से नॉर्मली हंसते हुए बात कर रहे थे। डॉक्टर लेडी ने उसे अपने हाथ दिखाए। उसके हाथों पर भी सेम निशान थे। यहाँ सबके हाथों पे ऐसे निशान थे, मतलब जिस चीज से ये गुजर रही है उस चीज से यहाँ पे मौजूद सभी लोग गुजर चुके हैं। इसके बाद ब्रायन और जेरी सैरा का इंटरव्यू लेने बैठे। उनके पास लाइट डिटेक्टर मशीन थी। दोनों ने लड़की से वाहियात सवाल पूछे, जैसे उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी और उसका पहला एक्सपीरियंस कैसा था किसी लड़के के साथ। जेरी का मानना था कि खुलना और आपस में बेझिझक होकर बात करना इस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है और उनकी कम्युनिटी की पहचान भी यही है कि से टू नो प्राइवेसी। बहुत ही वाहियात मोटो है। उसने सैरा को वही बुक दी जो लेस्टर ने लड़की को शुरू में ऑफर की थी। सैरा ने बुक को लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे कम्युनिटी के बारे में काफी कुछ पता चल गया। आखिर एक अच्छी कम्युनिटी का पर्पस क्या होता है, सब साथ मिलकर रहेंगे तो समाज में शांति बनी रहेगी। ये सारी बातें किताब में लिखी हुई थी। कुछ दिनों बाद सैरा का इंटरव्यू फिर से हुआ। जेरी ने उससे एक अच्छी कम्युनिटी की 4 बेसिक चीजें पूछी। लड़की ने बड़े कॉन्फिडेंस में जवाब दिया कि हमारे अंदर सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर जेरी ने उससे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए पूछा। सैरा ने हाँ में जवाब दिया, पर लाइट डिटेक्टर ने बता दिया कि लड़की झूठ बोल रही है। जेरी ने सैरा को एक और चांस दिया ताकि वो कम्युनिटी के बारे में अच्छे से जान सके और दिल से उसे अपना सके। लड़की ने बुक पढ़ना शुरू कर दिया। इतने ध्यान से वो दूसरी बुक पढ़ लेती तो अब तक इसका यूपीएससी क्लियर हो जाता। फिर सैरा को एक क्लासरूम में ले जाया गया जहां बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था। वीडियो में चार्ल्स नाम के आदमी का इंटरव्यू चल रहा था। बेसिकली इस बुढ़े ने ही कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। इन्हें कौन बताए कि ऐसे बकवास और घटिया कॉन्सेप्ट से ये लोग कम्युनिटी को सुधार नहीं रहे बल्कि बिगाड़ रहे हैं। अब सैरा को समझ आने लगा कि 4 बेसिक चीजें सेल्फलेसनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस का असल मतलब क्या था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, सिक्योरिटी का बेस्ट मतलब था अपने पड़ोसियों पर नजर रखना, उनके बारे में सब कुछ जानना। इन चारों बेसिक्स को जिसने अच्छे से सीख लिया वो कम्युनिटी से अकेलापन, गरीबी जैसी चीजों को दूर करने में अपना बढ़िया योगदान दे सकता है। सैरा सबके लिए तैयार थी। इस बार जेरी मान गया कि अब सैरा कम्युनिटी में योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जेरी लड़की को एक कमरे में ले गया जहां सीसीटीवी फुटेज में अपार्टमेंट के सभी लोगों को मॉनिटर किया जा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे सैरा की हर मूवमेंट का इन लोगों को पहले से ही पता था। ये पागल लोग 4th बेसिक सिक्योरिटी के चलते अपने पड़ोसियों पर नजर रख रहे हैं। यहाँ तक कि इस कमरे में भी इनके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सैरा ने ब्रायन से पूछा कि हमें कैमरे में कौन देख रहा है। ब्रायन बोला, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, जितना काम बोला है उतना करो। तभी लड़की ने फुटेज में देखा मिस स्टैनहोप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो जमीन पर गिर गई। ब्रायन ने जल्दी से सभी रेजिडेंट्स को कॉल करके अलर्ट कर दिया। जेरी ने सैरा की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी शिद्दत से अपना काम कर रही हो। फिर सभी लोग मिस स्टैनहोप के अपार्टमेंट में आ गए। घर अच्छे से सजा हुआ था। सैरा को अभी तक नहीं पता था वहाँ क्या होने वाला है। ब्रायन सबको अपनी दादी स्टैनहोप के बारे में बताने लगा, कैसे उन्होंने कम्युनिटी में अपना योगदान दिया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर तभी सैरा को फील हुआ कि ये वर्ड्स आखिरी टाइम में बोले जाने वाले शब्द है। सैरा बहुत घबरा गई जब उसने गैस ट्यूब देखी। ब्रायन ने लड़की के कान में बताया कि अब दादी जी का समय आ गया है। उनकी हालत नहीं थी कि वो कम्युनिटी में अपना और योगदान दे सके, इसलिए डेप्रिशिएटिंग एसिड को खत्म कर देना ही कम्युनिटी का पहला रूल था। और स्टैनहोप को भी पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो इस पल के लिए खुद को बहुत पहले से तैयार कर चुकी थी। फिर बुढ़ी के मुंह को काली पन्नी से दबाकर उसे जहरीली गैस से मार दिया गया। इस मोमेंट पर सैरा ने खुद के इमोशंस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। स्टैनहोप के मरने के बाद ब्रायन अपना कम्युनिटी एक्सपीरियंस सैरा के साथ शेयर करने लगा। उसने बताया कि जब वो नया नया यहाँ पे आया था उसे भी काफी प्रॉब्लम हुई थी, पर बाद में कम्युनिटी का हिस्सा बन के उसे काफी अच्छा लगने लगा और उसकी लाइफ भी काफी इजी हो गई। फिर सैरा ने भी कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मन बना लिया। जेरी लड़की को ग्राउंड में लाया। वहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे।
सभी अपार्टमेंट के लोग सेलिब्रेशन के लिए आए थे क्योंकि अब सैरा भी अपनी मर्जी से उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन रही थी। जेरी ने एक रोड गर्म करके लड़की के कान के पीछे एक निशान सा बना दिया। सैरा ने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर ब्रायन ने उसे अपना निशान दिखाते हुए कहा कि कम्युनिटी के सभी लोगों के कान पर ये निशान है, अब तुम ऑफिशियली कम्युनिटी का हिस्सा बन गई हो। थोड़ी देर में सैरा से सब लोगों ने कहा कि वो लेस्टर से शादी कर ले। ये सुन के तो सैरा की हालत खराब हो गई। वो सोच रही थी कि अब उसे मोतियाबिंद के लिए बिंदी लगानी पड़ेगी। लेस्टर बहुत अकेला रहता था। उसकी बीवी कैंसर से काफी साल पहले मर गई थी। सैरा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे कम्युनिटी में रहने के लिए लेस्टर से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। फिर दोनों ने किस की, जबरदस्ती वाली किस। नए नवेले जोड़े की तरह दोनों कमरे में आ गए। लेस्टर लड़की को अपने घर लेकर आया। अंदर आकर लेस्टर ने सारा को बताया कि सारा का पुराना घर अब किसी और को दे दिया गया है, तो अब से उसे इसी घर में रहना होगा। फिर उसने सैरा को बेड पर बुलाया, पर सैरा बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी जेरी कमरे में आ गया। इनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी। सैरा का बाप अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आ गया था। जेरी ने लड़की को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। आदमी ने लड़की को वार्न किया कि अपने बाप को अच्छे से समझा देना कि यहाँ दोबारा ना आए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर सबने मिलकर एक घर को जल्दी से सैरा के घर में बदल दिया। सैरा अपने बाप से काफी टाइम बाद मिली थी। वो अपने बाप को देखकर खुश थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं बोल सकती। कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लड़की ने अपने पिता से झगड़ा किया, जबरदस्ती का झगड़ा, और घर से उन्हें जाने के लिए कहा। उसका बाप दुखी होकर घर से चला गया, ये कहते हुए कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद लेस्टर फिर से सैरा को कमरे में ले आया। इस डेढ़ पसली को ज्यादा ही जल्दी हो रही है। पर जब सैरा अंदर आई तो लेस्टर ने उसे एक सिलाई मशीन दिखाई। ये उसकी माँ की मशीन थी। अरे वाह, लेस्टर तो देव मानुस निकला। लेस्टर ने बताया उसने कई बार इस जगह से भागने की कोशिश की, खुद को खत्म करना भी चाहा, मगर किसी भी काम में वो सफल नहीं हुआ। लड़की ने उसे शांत कराया। अब दोनों इसी कम्युनिटी को अपनी जिंदगी मानने के लिए मजबूर हो गए। दिन बीतते गए, सारा कम्युनिटी के लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल गई। फिर एक दिन अपार्टमेंट वैकेंसी के लिए इसी बिल्डिंग में सारा की दोस्त लीसा आ गई। सारा ये देखकर बहुत परेशान हो गई। चाहते हुए भी सारा लीसा को रोक नहीं पाई। लीसा बहुत खुश थी कि उसे इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट मिल गया। अभी ये सुख दुख में बदलेगा, तब पता चलेगी। ब्रायन ने वही हरकतें लीसा के साथ करी जो सैरा के साथ शुरू में हुई थी। कमरे में आवाज करके नींद डिस्टर्ब करना नए मेंबर को अनकंफर्टेबल कराने के लिए किया जाता था। सभी लोग लीसा को उसके अकेलेपन और सेल्फिशनेस से दूर करने में लग गए। लेकिन सैरा ने जेरी को बताया कि लीसा एक बहादुर लड़की है और वो अपने लिए जरूर स्टैंड लेगी। इसके बाद सैरा की बात सच हुई। जब ब्रायन और जेरी लीसा को टॉर्चर कमरे में लाए, तब लीसा ने ब्रायन का कान काट लिया। दोनों ने लीसा को शांत कराने के लिए उसकी दोस्त सैरा को अंदर भेजा। We're gonna help you. Shut up! Oh. Wait. लीसा कमरे से भागने लगी और गेट से जाकर टकरा गई। फिर जेरी लड़की को सजा देने के लिए पेचकस और हथौड़ी ले आया। उसने पेचकस लड़की के कान पर रख दिया। फिर उसने सैरा को पेचकस पकड़ने के लिए कहा। वो हथौड़े से लीसा को मारने वाला था। इसी मोमेंट पर सैरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने पेचकस जेरी की गर्दन में घुसा दिया। दोनों लड़कियां कमरे से भागने लगी, पर हरामी जेरी जिंदा था। उसने पीछे से लीसा पर गोली चला दी। बेचारी लीसा मर गई। सैरा ने जेरी पर उल्टा वार कर दिया। गुस्से में उसने आदमी की बॉडी में कई बार पेचकस घुसाकर उसे जान से मार दिया। सैरा ने जेरी की जेब से चाबी निकाली और उसकी गन भी छीन ली। लड़की ने ध्यान दिया कि जेरी के हाथ पर भी कील के निशान थे और कान के पीछे मार्क भी। इसका मतलब मैनेजर भी उसी प्रोसेस से गुजरा था जिससे ये सब गुजर रहे हैं। फिर सैरा जल्दी से कमरे से भाग गई। सिक्योरिटी अलार्म से बाकी लोग भी आ गए, पर लड़की के हाथ में गन थी। सैरा सबको बंदूक से डरा के पीछे को जाने को कहने लगी। ब्रायन भी आ गया। उसने सैरा को अपने झूठ से शांत कराना चाहा, मगर सैरा ने उसे भी शूट कर दिया। लड़की मेन डोर की तरफ भागने लगी। वो गेट तक पहुंची गई थी, तभी लेस्टर ने उसकी बंदूक छीन ली और सरप्राइजिंगली उसने सैरा से कहा कि बेबी पहले तू जा। वो बाकी लोगों को रोक रहा था। उसने सैरा की मदद की थी, इसलिए उसे शूट कर दिया गया। हालांकि सैरा बाहर आ गई थी। सैरा खून से सनी हुई थी
वो मदद मदद चिल्लाते हुए गली में भागने लगी। सामने उसने वैसा ही बोर्ड देखा जैसा कम्युनिटी बिल्डिंग के आगे शुरू में लगा हुआ था। सैरा को सबसे अजीब तब लगा जब यहाँ की सारी बिल्डिंग से सेम कम्युनिटी वाला अलार्म बजने लगा। अब लड़की को पता चल गया सिर्फ उसी की बिल्डिंग नहीं बल्कि ये पूरी सोसाइटी ही कम्युनिटी वाले कल्ट में फंसी हुई है। सभी लोग चार्ल्स के कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस हो रखे थे। कम्युनिटीज का नाम भी उसी के नाम पे रखा गया था, CDE, चार्ल्स डी एल्बरी। सैरा की नजर उसके पीछे लगे हुए CCTV कैमरे पे गई। मतलब गलियों को भी रिकॉर्ड करके सब बंदों पर नजर रखी जा रही थी। आखिर में सैरा ने बड़ी अजीब सी स्माइल दी। उसे पता चल गया था कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब सैरा पहले जैसी नहीं रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में क्या देखा कि जो लोग एकदम से बहुत ही ज्यादा स्वीट और अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में अच्छे हैं। किसी को भी उनके लुक्स, अपीयरेंस से एकदम से जज कर लेना और अपने दिमाग में उनके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें पहले से ही बना लेना काफी गलत है। जैसे कि लड़की ने ब्रायन के लिए बनाया था कि ये लड़का काफी सही लग रहा है और उसने लेस्टर को देखते नहीं ये माइंड में बैठा लिया था कि ये ही साला हरामी है। हालांकि लेस्टर ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमने इस मूवी के अंदर देखा कि कल्ट किस तरीके से ऑपरेट करता है। दोस्तों, सभी लोग मैनेजर से लेके बाकी के जितने भी कम्युनिटी मेंबर थे सब उसी तकलीफ से गुजरे थे जिससे सैरा गुजरी है। फिर भी सब अंधे होके कल्ट को फॉलो कर रहे थे। क्या हर चीज में ऐसा ही नहीं होता? क्या जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें बहुत बुरी तरीके से रखते हैं, क्या वही ट्रॉमा वे लोग अपने बच्चों में पास ऑन नहीं करते? जी हाँ, चीजें ऐसी चलती है। हम जैसा एक्सपीरियंस करते हैं हम मोस्ट प्रोबेबली आगे उसे बदलते नहीं है बल्कि वही एक्सपीरियंस पास ऑन कर देते हैं। इसी तरीके से कल्ट भी ऑपरेट करता है। वे सब कल्ट के अंदर इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क बिल्कुल भी दिखना बंद हो गया था, जबकि उन सब ने ही वही चीज फेस की थी। कुछ बड़े रूल बना दिए गए, ओवर द टॉप रूल। जैसे एक किताब है, उसके अंदर ये नियम लिखे हुए हैं, ये जो फॉलो करेगा वो तो कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा, जो फॉलो नहीं करेगा उसके हाथ में कील ठोक दी जाएगी, उसके साथ बुरा व्यवहार करा जाएगा, यहाँ तक कि उसे मार भी दिया जाएगा। तो ये चीजें कहीं सुनी सुनी लग रही है। अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है या देखा है तो कमेंट में लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।